नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के एक अजीबोगरीब ऐतिहासिक फैसले के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और ऐसा केस आपने अपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे होंगे, सुने होंगे। ये मामला है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज सुरेश्वर ठाकुर के बारे में। इन जज साहब ने अपने कार्यकाल के अंतर्गत जितने भी फैसले लिए उस पूरे फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट करके रख दिया। सोचिए। और इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉलेजियम सिस्टम बना के रखा हुआ है जजों की नियुक्ति के लिए, वो पूरी तरह से फेल हो गया। ये सिस्टम किसी काम का नहीं है, सिर्फ इस बात के लिए कि उसके खानदान में पूर्व में कोई अगर जस्टिस रहा है तो उसका बेटा आज न कल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा ही बनेगा, चीफ जस्टिस बनेगा ही बनेगा। इस जज साहब जो हैं सुरेश्वर ठाकुर, इनके मामले को देखेंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएगी। और ये सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे एक करारा तमाचा जैसा है। और सुप्रीम कोर्ट जब इसके बारे में चर्चाएं कर रही थी, बातें कर रही थी, तो इसमें हंस रहे। ये हंसने से नहीं होगा। आपको आपके ही सिस्टम के अंदर जो कचरे भरे पड़े हैं, आज आपको उसी का भुगतान करना पड़ रहा है। और इसी के वजह से इस तरह के जजेस निकल करके बहाल हो रहे हैं हाई कोर्टों के अंदर। अब आप कल्पना कीजिए कि ये जज 11 साल तक जस्टिस रहा है ना, और इसने जितने भी फैसले सुनाए होंगे उसमें जो वकील लड़े हों, जिनके खिलाफ मुकदमा हो, उनकी क्या स्थिति होगी। और जब सुप्रीम कोर्ट उनके फैसले को पलटता है, कौन सा केस कब का था, कब फैसला सुनाया गया, कितने समय लगे, कितने पैसे खर्च हुए होंगे, उसका भुगतान कौन करेगा। इस बात का जवाब भी सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। और अब तो कम से कम अपनी गलती माननी चाहिए कि आपने जो कॉलेजियम सिस्टम को बना के रखा है, ये बहुत ही वाहियात और किसी काम का नहीं है। ये बात एकदम क्लियर हो गई इस केस के माध्यम से। चीफ जस्टिस साहब क्या कर रहे हैं कि सौभाग्य से वह रिटायर हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनके सभी फैसले रद्द कर दिए और गवई साहब ने हाई कोर्ट जज पर ये बातें कही। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर के एक फैसले पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ठाकुर के फैसलों में अस्पष्ट भाषा थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके कई फैसलों को पलटा था। एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ठाकुर के फैसले को फिर से जांचने की बात की थी। अब इन जज साहब के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये तो खुद न्यायमूर्ति रहे हैं। इनके जो पिता थे ये भी न्यायमूर्ति थे, स्वर्गीय श्री हीरा सिंह ठाकुर, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और इनकी जो माता है निर्मला ठाकुर, वो काफ़ी शिक्षित और एक इंग्लिश की कवित्री हैं। और इन जो जज साहब हैं राजेश्वर ठाकुर साहब को, इनको जजमेंट लिखने नहीं आता इंग्लिश में, जो कि दूसरे लोग पढ़ नहीं पाते हैं। अब आप सोचिए कि कैसे कैसे लोगों को पकड़ करके चीफ जस्टिस के कुर्सी पे बैठाया जाता है, जस्टिस बनाया जाता है हाई कोर्टों में। अभी तो ये सब शुरुआत। और इनकी पढ़ाई सोचिए ना, एडवर्ड स्कूल शिमला में इनकी पढ़ाई हुई थी और यहीं से ये पास आउट थे। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर के रिटायर होने के 3 महीने बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने उनके एक फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। बी.आर. गवई ने कहा कि सौभाग्य से उन्होंने न्यायाधीश का पद छोड़ दिया
चीफ जस्टिस ने यह प्रतिक्रिया ठाकुर के निर्णयों को अस्पष्ट भाषा और तर्क को समझने के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा बिताए गए कष्टदायक समय को याद करते हुए दी। मामला क्या था, इसको भी समझना जरूरी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन सुरेश ठाकुर के नेतृत्व वाली पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पीठ के 1 अक्टूबर 2024 के फैसले के खिलाफ 3 व्यक्तियों द्वारा दायर अपीलों पर सुनवाई कर रहे हैं, जिसमें एक हत्या के मामले में उन्हें वरी करने के निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। अभियुक्त और शिकायतकर्ता की ओर से क्रमशः पेश हुए अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और नरेंद्र हुड्डा ने ठाकुर के फैसले से हैरान थे और मुख्य न्यायाधीश के सुझाव से सहमत थे कि बरी किए जाने के खिलाफ हरियाणा सरकार की अपील पर उच्च न्यायालय द्वारा नए सिरे से फैसला लिए जाने की आवश्यकता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए गए ठाकुर के हर फैसले पलट दिए गए। ये गवई साहब कर रहे हैं। जब CJI ने प्रस्ताव पर हुड्डा की राय पूछी तो उन्होंने कहा कि जज के फैसलों में समस्याएं रही है, उनके कई फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में पलट दिया है। इस पर CJI ने कहा कि यह बहुत ज़्यादा नहीं है। जज के हर फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, इसलिए उसे पलट दिया गया। सौभाग्य से उन्होंने यह पद छोड़ दिया। 3 महीने पहले ये फैसले पर उठा था सवाल। इन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के एक प्रावधान को असंवैधानिक घोषित करने वाले सुरेश्वर ठाकुर के एक अन्य फैसले ने भी न्यायमूर्ति सूर्यकांत, दीपाकर दत्ता और विजय बिश्नोई की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के लिए भी ऐसी ही समस्याएं खड़ी कर दी थी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि खैर उन्होंने पद छोड़ दिया है और पंजाब के NRI आयोग के अध्यक्ष का पद संभाल लिया है, अतः यह भार उनकी जिम्मेदारी NRI की है, ये यहाँ से छोड़ देते हैं। और NRI एक संस्था है, उसके ये भी चेयरमैन बने हुए, सोचिए। और जब इनकी नियुक्ति होती है उस समय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई साहब और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे AS कपाड़िया। तो कहीं ना कहीं ये लोग भी कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत ही आते हैं ना। क्या आपने इस देश के इतिहास में कभी किसी जज के उनके कार्यकाल के अंतर्गत लिए हुए सारे फैसलों को पलटते हुए देखा है? ये फैसले हुए, किए गए और इसी कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट की जजेस की एक बेंच बैठकर उनके द्वारा लिए गए तमाम फैसलों को पलट देती है। और जब NJNC कानून लाने की बात केंद्र सरकार करता है तो यही चीफ जस्टिस लोग कहते हैं कि सर ये तो हमारे कार्य क्षेत्र में सरकार दखल देने की कोशिश कर रही है, ऐसा हम कैसे होने देंगे, हमारा तो कॉलेजियम सिस्टम बहुत बढ़िया। और पिछले कई सारे लगातार जो मामले चल रहे हैं जो अनावश्यक रूप से कोर्ट में लाए गए, लंबित हैं, अननेसेसरी उस पर सुनवाई हो रही है और जजों के पास इतना समय वो बैठकर आराम से इनको सुन रहे हैं। लेकिन इस बात का जवाब भी उनको देना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 80,000 मामले फंसे पड़े हुए हैं, उसके निर्णय कब होंगे, कैसे होंगे, वो भी बताना चाहिए। तो खबर यही थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।